हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें सुबह की बदहाल नजर आता है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हारूंगा, अब तो मुझे ये आग भी महसूस नहीं हो रही। फिर वो उठने की कोशिश करता है, सामने उन्हीं की लाश पड़ी हुई होती है। वो उसे देखकर कहता है, मानका। वो कहता है, मैं मोमोटारो एजेंसी में डॉक्टर का काम करता था। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं मौतों से दूर ही रहता था। मुझे शांत और अहिंसक जिंदगी पसंद थी। लेकिन ओए, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? इसका नाम है मानाका मोमोबे। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। वो कहता है कि मुझे नहीं आना। दूसरे दिन मुझे ऑर्डर मिले कि मुझे मानाका की यूनिट में जाना है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। मानाका एक बहुत ही अच्छा और मजबूत शख्स था। वो उन्हीं को मारने के बाद उनकी निजात के लिए प्रार्थना भी करता था। मुझे वो कभी समझ ही नहीं आया। मेरे माँ बाप को उन्हीं ने बचपन में मार दिया था, इसलिए मुझे कुछ भी खोने का डर था ही नहीं। मैं इतना छोटा था कि मुझ में कभी तलब ही नहीं उठी कि मैं अपने माँ बाप का बदला लूँ, बल्कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके लिए मैं बदला लेता। मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं मोमोटारो बनता। मेरे माँ बाप मोमोटारो थे, इसलिए मुझे ये जगह मिल गई। मानका को मैंने अपने परिवार के बारे में बताया तो वो मुझे अपने परिवार से मिलवाने लेकर जाता था। हर रोज वो मुझे वहाँ पर डिनर करवाता था। आप जब अकेले होते हो तो आपको किसी की भी परवाह नहीं होती। आप अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। भला ऐसे आम जिंदगी को छोड़कर लोग परिवार के झंझट में क्यों पड़ते हैं? मैं हमेशा यही सोचता था। मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी और आम है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी का खोया हुआ जायका मुझे लौटा दिया। सुबाकिरी कहता है कि तुम्हारी जिंदगी को इतना बड़ा खतरा होते हुए भी तुमने एक परिवार बसाया, तुम पागल तो नहीं हो? मानाका कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? उनके होने की ही वजह से तो मुझे वापस जिंदा लौटने की चाह होती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बनती है, यह मैंने बहुत जल्द ही जान लिया। हमें खबर मिली कि एक ओनी को देखा गया है और हम वहाँ पर पहुँच गए। मानाका जैसे ही घर के अंदर घुसा, उसे एक बच्चा दिखा जो कि ओनी था, लेकिन मानाका ने उसके अंदर अपनी बेटी को देखा और उसे जाने दिया। बच्चा बाहर निकलते ही बुजुर्ग मोड में चला गया। उसने सामने आने वाले हर इंसान को खत्म कर दिया और उसका अगला निशाना मानाका का परिवार था। मानाका ने उस ओनी को किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके जीने की चाहत की वजह खत्म हो गई थी। मानाका कहता है कि गलती मेरी ही है। अगर मैंने दया नहीं दिखाई होती तो मेरा परिवार जिंदा होता। उनकी मासूमियत पे मत जाना, कभी भी उनकी मासूमियत को देखकर धोखा मत खाना। तुम्हें शायद सुनने में बड़ा बुरा लगे, लेकिन हर ओनी को मरना होगा, फिर वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, या शायद वो बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ हो। सुबाकिरी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हर एक ओनी को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। सुबाकिरी कहता है कि मैंने इसके बाद मानाका की बॉडी का इस्तेमाल किया और कभी भी कोई गलती नहीं की। सुबाकिरी मानाका की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि नहीं मानाका, अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। मैं पछताने नहीं वाला। मैं हर एक ओनी को खत्म कर दूंगा। इस दुनिया में जब तक ओनी है, ये दुनिया कभी भी शांति से नहीं जी सकती। जब तक एक भी ओनी जिंदा है, हम नहीं मर सकते। क्यों, मैंने सही कहा ना मानाका? लेकिन मानाका की बॉडी को आग पकड़ लेती है और वो जलने लगती है और आखिरकार सुबाकिरी हार मान लेता है। शिकी कहता है कि हम जीत गए। मैं कहती है कि आपने कर दिखाया। तभी छत गिरने लगती है। शिकी में से कहता है कि चलो यहाँ से, ये जगह गिरने वाली है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और देखते ही देखते बेहोश भी हो जाता है। एक ओनी मोडोनो से कहता है कि मोडोनो, अब हम इसका क्या करें? इसने तो खुद को अंदर बंद कर लिया है। योमोगी कहती है कि बड़े ग्रुप से लड़ना अलग बात है, लेकिन ये मोडोनो तो जल्लाद है। नाइटो कहता है कि इसे यही छोड़ दो, वैसे भी अब ये बाहर नहीं निकलने वाली। जिसके ऊपर ओनी कहता है कि सच में? नाइटो कहता है कि ये जगह गिरने वाली है, हमारे लोगों को जल्दी से यहाँ से निकालना है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो सब शिकी के पास आते हैं। तभी मास्क वाला लड़का हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? डॉक्टर कहता है कि जब उसने मुझे मारा तो मेरा खून बाहर निकल रहा था, लेकिन मैंने अपना ही खून पीकर अपने आप को बचा लिया। सच कहूँ तो एक चमत्कार ही है कि मैं बच गया। इसके बाद नाइटो सुबाकिरी के पास जाता है। वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो? जिस पर सुबाकिरी कहता है कि मेरा भी यही सवाल है। नाइटो कहता है कि मरने से पहले कुछ कहना चाहोगे? बताओ तुम्हें किशिन की ताकत कैसी लगी? सुबाकिरी कहता है कि मेरे तो होश ही उड़ गए। वो लपटें सच में कमाल की थी। मास्क वाला लड़का पूछता है कि ये किशिन क्या है? जिसके ऊपर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। योमोगी अपने बॉस के पास आती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया? आप कैसे मर सकते हैं बॉस? आपकी बेटी तो अभी पैदा ही हुई थी। जाहिर है इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन मानाका का प्रभाव सुबाकिरी पर पड़ा था। वियर्डो, क्रीप, ये कुछ ऐसे नाम है जिससे सुबाकिरी को बुलाया जाता था। बहुत कम लोग थे जो उसे सुबाकिरी कहकर बुलाते थे, लेकिन इससे सुबाकिरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा सीधा चलता रहा जब तक जिंदा रहा। सुबाकिरी मोमोमिया, उम्र 31 साल, जो अब नहीं रहा। शिकी को होश आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम उठ गए। शिकी कहता है कि हम कहाँ है? वो कहता है कि एक फैसिलिटी है जो कि ओनी के कंट्रोल में है। मैं तुम्हारे पास था, तुम्हें देख रहा था। तभी वहाँ पर नाइटो आ जाता है। वो कहता है कि इसे पी लो। नाइटो कहता है तो तुमने सच में अकेले ही सुबाकिरी को हरा दिया? शिकी कहता है कि सही में मैंने हरा दिया, लेकिन मैं के माँ बाप को नहीं बचा पाया। जिस पर डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल सही। नाइटो कहता है कि हमने इतना कुछ खो दिया है कि जीत का जश्न मनाने का
का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हमें आगे बढ़ना होगा। फिलहाल के लिए हम शुक्रगुजार है कि हम सुबह का सूरज देख पा रहे हैं। शिकी कहता है कि डॉक्टर कभी हमारे यहाँ आना तो हम आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करेंगे। डॉक्टर कहता है कि मैं मेरे पास ही रहेगी, तुम लोग जा सकते हो। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन मैं शिकी को आवाज लगाती और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर शिकी कहता है कि सिया, जिसके ऊपर वो कहती है शिया या शायद शिया। नाइटो कहता है कि ओनी एजेंसी को 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बैटल यूनिट, मेडिकल यूनिट और रिकॉन्शियस यूनिट। तुम्हारी काबिलियतों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें यूनिटों के अंदर तकसीम किया जाएगा। जैसे ही तुम लोग इन यूनिट्स को ज्वाइन करोगे तो ये यूनिट्स तुम्हारी एबिलिटी को और बढ़ाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकी आवाज कर रहा होता है और करीना सफेद बालों वाले लड़के पर लाइन मार रही होती है और वो उससे दूर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काले बालों वाला लड़का मुंह खोल के सो रहा होता है और नाइटो उसके पास पहुंच जाता है। वो उसके कान के पास चुटकी बजाता है और उसके सर में सीटी बजने लगती है। नाइटो कहता है कि अगर तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी तो यहाँ से जा सकते हो, और शिकी तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो। स्कूल की घंटी बज जाती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने रूम में जा सकते हो रूम असाइनमेंट करने के लिए। जिस पर शिकी कहता है रूम असाइनमेंट। वो कहता है कि हाँ, ये एक बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए हर 2 स्टूडेंट को एक रूम मिलेगा, तुम अपने पार्टनर को चुन सकते हो। शिकी कहता है कि ये तो सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। काले बालों वाला लड़का कहता है कि इसमें अच्छा क्या है। चश्मिश कहता है कि टीचर एक स्टूडेंट ज्यादा है। जिसके ऊपर नाइटो कहता है कि वो मेरे साथ शेयर करेगा रूम को। इस बात पे सबके ऊपर खौफतारी हो जाता है। सब लोग वहाँ पर खुशफुसाहट करने लगते हैं। करीना सफेद बालों वाले लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी रूम को। जिसके ऊपर वो कहता है कि हरगिज नहीं, मुझे लगता है कि टीचर के साथ रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। जिसके ऊपर करीना कहती है कि हरगिज नहीं। फिर वो कहती है नाइटो से कि मैं इसके साथ रहूंगी। जिस पर चश्मिश हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को कब बताया। शिकी कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि इनके बीच में कुछ है। जिस पर मास्क वाला लड़का कहता है कि मुझसे बात मत करो। चश्मिश उसे पकड़ कर कहता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे आई, तुम हम में से ही किसी के साथ रहोगे। तभी नाइटो कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि लड़के और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। करीना कहती है कि फिर इसका ध्यान कौन रखेगा। जिसके ऊपर शिकी पूछता है कैसा ध्यान। करीना कहती है कि ये सुबह सुबह हल्का होगा पहले, उसके बाद नहाने जाएगा और मुंह भी धोएगा, उसके बाद वो खाना खाएगा, उसके बाद कहीं पर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, फिर यहाँ पर आके क्लासेस अटेंड करेगा, उसके बाद फिर से खाएगा, घूमेगा, फिर रात को सोने से पहले खाना खाएगा और ब्रश करेगा। इस बीच इसके कपड़े भी बदलने होंगे, इसके लिए खाना बनाना होगा, वो सब कौन करेगा। इसके अलावा मैं इसके लिए पानी भी गर्म करूंगी और इसके साथ ही सोऊंगी ताकि ये डर ना जाए। शिकी कहता है कि मुझे तो इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। चश्मिश कहता है मतलब हम दोनों एक ही पेज पर है। फिर वो उसे डराने लगते हैं। शिकी कहता है कि तुम हर किसी इसके साथ रूम शेयर नहीं करोगे। काले बालों वाला लड़का गुस्से से कहता है कि यही सही रहेगा कि लड़के और लड़कियां अलग अलग रहे। 20 की उम्र के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए आड़ होना जरूरी है। वैसे भी मैंने जब से उस लॉलीपॉप चूसने वाली मोमोटारो को देखा है मैं तो पागल ही हो गया हूँ। लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो मुझे कब मिलेगी। कि लगता है ये सच में उससे प्यार करने लगा है। शिकी कहता है कि दुश्मन से मोहब्बत, ये तो किसी फिल्म की स्टोरी जैसा लगता है। शिकी बिबोगारा से कहता है कि तुम शाहजहानामी को कुछ समझाती क्यों नहीं हो, वरना सफेद बालों वाला लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। तभी बिबोगारा अपना बैग उठा लेती है और कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से नंबर नहीं बन पा रहे। मैं एक काम करती हूँ कि बाहर चली जाती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं बाहर ही सो जाऊंगी। जिसके ऊपर शिकी कहता है कि बाहर सोओगी, लेकिन क्यों। वो कहती है कि मैं जंगल में सो जाऊंगी, आप मुझे बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स दे दीजिएगा। जिस पर शिकी कहता है कि बस करो, मुझे रुलाओगी क्या पगली। फिर वो मास्क वाले लड़के से कहता है कि तुम टीचर के साथ सो जाना, समझे। जिसके ऊपर वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सब लोग उसे देखने लगते हैं। शिकी कहता है कि एक काम करना, तो मेरे साथ सो जाना। जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है हरगिज नहीं, मैं एक बेहुदा इंसान के साथ नहीं सोने वाला। चश्मिश कहता है कि ये तो मुझे भूल ही गए है। जिसके ऊपर सफेद बालों वाला लड़का कहता है कि एक काम करते हैं, तो मेरे साथ सो जाना, मुझे शाहजहानामी से डर लग रहा है। शाहजहानामी नाइटो से कहते हैं कि लड़के लड़कियां अलग अलग क्यों सोएंगे भला। चश्मिश कहता है कि वाह ये कितनी क्यूट है। किरोयामा तुझे किस चीज का डर लग रहा है, वो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो तेरा ध्यान रखना चाहती है, तेरे लिए खाना बनाना चाहती है, तेरे लिए कपड़े इस्त्री करना चाहती है, आखिर तुझे मसला क्या है उससे। वो कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। जिसके ऊपर करीना कहती है कि हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। काले बालों वाला लड़का शिकी से कहता है कि तुम टीचर के साथ सो जाओ। जिस पर वो कहता है हरगिज नहीं, टीचर से मेरी नहीं बनती। जब मैं स्कूल में था, जब मैं हाई स्कूल में था, तब भी टीचर्स मुझसे नहीं अच्छे से बात करते थे, उन्होंने तो मुझे सस्पेंड भी कर दिया था। जिस पर चश्मिश कहता है कि तुम स्कूल गए थे, वाह कितनी अच्छी बात है, मुझे तो कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। काले बालों वाला लड़का भी यही कहता है। शिकी कहता है कि क्या तुम सब स्कूल नहीं गए।
नाइटो कहता है कि तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है, दोनों लड़कियां एक रूम में रहेगी, अपने बारे में सोच लो। शिकी कहता है ठीक है। फिर वो सब के सब रॉक पेपर और सीजर खेलने लगते हैं और हम देखते हैं कि चश्मिश हार जाता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं, टीचर के साथ रूम गुजारने के कई फायदे हैं, मेरा होमवर्क भी टाइम पर हो जाएगा। क्या किसी के पास टिश्यू पेपर हो तो मुझे दे देना प्लीज। शिकी कहता है क्या बात है, मैं जीत गया, मेरा रूममेट कौन है? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि मास्क वाला लड़का उसका रूममेट होता है। वो कहता है कि हरगिज नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, हमारे बीच तो बनती भी नहीं है। तभी मास्क वाले लड़के को डॉक्टर की बात याद आती है। शिकी के अंदर किशिन की ताकत है जो कि उसे विरासत में मिली है। वो कहता है किशिन के बच्चे अपनी कमर कस के बांध लो, जिस पर शिकी कहता है कि ये हमेशा लड़ने के ही मूड में क्यों रहता है। मुझे मैं की चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। मैं कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मुझे यकीन है कि वो अपनी खुशी ढूंढ ही लेगी। वो आने वाला मुस्तकबिल है और मैं भी मुस्तकबिल के लिए खुद को तैयार करूंगा और जी जान से लड़ूंगा। मैं अपने लिए खुशहाल मुस्तकबिल बनाऊंगा। हमें मोमोटारो दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं शिकी चुनोसे को पकड़ के ही रहूंगा, साथ ही साथ मैं सुबह की रिमोट का बदला भी लूंगा। एक बार वो मेरे हाथ में आ गया तो मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगी। वो अपने साथी से कहता है कि चलो अब यहाँ से हमें अभी जाना है, जिस पर वो कहता है लेकिन ये हमारा ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने नतीजा अच्छा दिया तो हमें और भी ज्यादा सराहा जाएगा। शिकी चुनोसे का सर तो मैं ही लेकर आऊंगा और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।